अस्सलाम वालेकुम साथियों, आत्मनिर्भर होने का वक्त आ गया है। क्योंकि कल आपने कई मेरी वीडियो देखी होंगी, मैंने आपको बताया कि मैं मेडिकल्स की मार्केट में गया हुआ था और वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। यानी कि आने वाले वक्त के लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर और जो इक्विपमेंट नेबुलाइज़र वगैरह, ऑक्सीमीटर वगैरह, इन सब चीज़ों का ऐसा क्राइसिस है कि पूछिए मत। एक हमारे जानकार हैं, जो 700 रुपये की चीज़ होती है वो 2-2 हज़ार रुपये की इस वक्त में काला बाज़ारी चल रही है। लेना हो तो लो, वरना मत लो। जिसके घर में मरीज़ है, जिसके घर में पेशेंट है, वो कुछ भी करेगा, वो लेगा, बाकायदा बिल मिलेगा, क्योंकि वो सरकार को टैक्स पे कर रहा है। चाहे वो उसका MRP कितना भी बताया उस पर, कि बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल, जिसे कहते हैं ना, लोकल प्रोडक्टों की भरमार हो गई है मार्केट के अंदर। और ऐसे ही दवाइयों पर भी देखने में नज़र आ रहा है कि जिन कंपनियों की दवाइयाँ थीं, जिनको कोई लेना मतलब ठीक नहीं समझता था, आज के वक्त में वो दवाइयाँ भी बहुत बिक रही हैं। मतलब अगर जिस कंपनी के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो नहीं है, कोई और भी है, सॉल्ट वही है, चाहे किसी भी कंपनी की हो, तो वो केमिस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इससे आम आदमी नहीं समझ सकता कि इन सब चीज़ों में क्या है, लेकिन जो आत्मनिर्भर भारत की बात थी वो कुछ ही दिनों में होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग घरों में हैं और शायद वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं, जो चीज़ हम लोग ग्राउंड पर हैं। वो जानकारी जो मिल रही है वो बहुत ऐसी जानकारी है, मतलब देख के या सुन के आप लोगों को तकलीफ़ होगी कि अगर किसी को कोई सामान चाहिए इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, तो मेडिकल मार्केट के अंदर वो सामान अवेलेबल नहीं है, और है तो उनकी कीमत पर है। आपकी या MRP कीमत कोई मायने नहीं रखती है। वो कहते हैं सर लास्ट पीस है, किसी का बुक करा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो बताइए, उनसे हम पूछ लेते हैं। तो बहुत सारी बातें अजीब अजीब तरीके की आ रही हैं। लेकिन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ड्राइनेस हो रही है, ये सब लोग ऑक्सीजन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, ऑक्सीजन कम क्यों हो रही है। मैंने आपको पहले भी इस बारे में ज़िक्र किया था। ऑक्सीजन कम होने की एक बड़ी वजह है जो एयर कंडीशन चल रहे हैं, AC चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो आपके घर पर AC लगा है, उसको पलट के आप 10 मिनट लगा दीजिए, जो उसकी गर्मी है उसे अंदर कर दीजिए और जो उसकी सर्दी है उसे बाहर कर दीजिए, तो घर में जितने आदमी उन लोगों का क्या होगा। तो मुझे नफ़रत नहीं है AC से, लेकिन आप ये देखिए कि जो हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो नमी सारी सोख लेता है। AC की जो गर्मी होती है, जो हीट निकलती है, वो सारी नमी सोख लेता है, जिसकी वजह से जो हमें कुदरती ऑक्सीजन है जो मिल रहा है, जितनी नमी है इसके अंदर, वो नमी नहीं बचती है। आप शहरी इलाकों में जहाँ पर AC है वहाँ पर सांस लें, और एक गांव में जाके सांस लें, तो आपको जो गांव का सांस है उसमें तरी मिलेगी, तरी, सुकून मिलेगा। और जो शहरों में जो आप सांस ले रहे हैं, जहाँ पे AC है, ओजोन गैसें हैं, गर्मी है बहुत बेतहाशा, वहाँ आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपको बार बार पानी पीने की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन आपके साथ में होता रहेगा। तो आत्मनिर्भरता यही है कि आप लोग AC का इस्तेमाल ना करें। किसी के घर में पेशेंट है तो कोशिश करें कि कम से कम AC का इस्तेमाल करें। और नूरा हेल्थ केयर करके एक है, उन्होंने कमेंट में कहा था कि जो गिलोय होती है, सत गिलोय, डंडी ऐसी होती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, तो उसका पानी से बड़ा फ़ायदा है। अगर आप चाहें अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, तो आप उसे भी पी सकते हैं। गिलोय की लकड़ी कहा जाता है उसे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे उसको डाल दूँगा, आपको देखने में पहचानने में आसानी होगी। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट क्राइसिस होता है आने वाले वक्त में, हमें वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कोशिश करें कि मेडिकल इक्विपमेंट की या दवाइयों की आपको ज़रूरत ना पड़े, घर में रहें, सेफ़ रहें। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, तो उनसे पूछा जाए कि वो लोग कौन है जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और जिन लोगों को ये होता है।
तो वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ से परेशानी है तो उससे एहतियात बरतने के लिए तो हर किसी ने कहा है, अल्लाह ने भी एहतियात के लिए कहा है। और अगर आप लापरवाह हो जाएंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे, अभी मेडिकल क्राइसिस हो रहा है, आप समझिए बात को, बहुत गहरी बात है, आप समझिए। आगे जाके हालात ख़राब होंगे तो हालात बहुत बद से बदतर हो जाएंगे। मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क लगाने में प्रॉब्लम क्या है, बस ये है थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन भारी परेशानी तो नहीं होगी आने वाले टाइम में, तो लगाइए। मैं इस वक्त बिल्कुल अकेला बैठा हूँ मेरे एतराफ़ के अंदर, यहाँ कोई भी आपको बाशिंदा नहीं दिखेगा। देख रहे हैं आप, कहीं कोई नहीं है, सब खाली पड़ा है। खाली परिंदों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, बिल्कुल खाली है सब। जहाँ तक आप नज़र डालेंगे सब कुछ खाली है। बहुत बहुत दूरी पर लोग बैठे हुए हैं, मतलब एक मुझे यहाँ से शायद 200-300 मीटर की दूरी पर वो शायद माली वगैरह हैं, वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। एक जगह 2 लोग खाना खा रहे हैं, वो भी पार्क के केयर टेकर हैं। तो दूरी बना के रहें प्लीज़, ये आपसे गुजारिश है। और जितनी हमसे हो रही है, आप लोगों के ज़रिए हम लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं जिस चीज़ की होती है। और इंशाल्लाह सिलेंडरों के काम पर पूरी तरीके से गौर है, लेकिन आप लोगों की मदद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखता हूँ जितना लोग फ़ंड भेजते हैं तो उससे जितनी मदद होती है हम पहुँचा रहे हैं लोगों को, लेकिन सिलेंडर का काम थोड़ा सा लगता है बड़ा है। इंशाल्लाह जारी रखेंगे इसे हम, जितने अपने से हो रहा है हम जारी रखेंगे, और जितने आप लोगों की सपोर्ट होगी उससे भी जारी रखने की कोशिश करेंगे। दुआ ज़रूर करते रहिए कि हम और आप मिल के खिदमत खल्क की जो कोशिश है, जो नीयत है, उसमें ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। और जितने भी बीमार हैं उन सबको शिफ़ा मिले, जहाँ पर भी हैं उन सबको शिफ़ा मिले। परेशान ना हो, पैनिक ना लें। पैनिक मुझे भी होता है, परेशान मैं भी होता हूँ, लेकिन आप सब लोगों से बात कर लेता हूँ और एक दूसरे की मोरल सपोर्ट ज़रूर रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बस बहुत बहुत शुक्रिया गिलोय की। अगर आप अपने डॉक्टर या वैद्य साहब या हकीम साहब से सलाह लेकर अगर पिएं, गर्म पानी पीते रहें, अदरक का पानी पीते रहें, नमक डाल के अदरक को उबाल लीजिए और उसमें नमक डाल लीजिए, हल्की सी हल्दी डाल लीजिए। उबालते वक्त में कच्ची हल्दी डालेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो कफ है वो डिज़ोल्व होता रहे। कफ कैसे डिज़ोल्व होगा? जो आप गर्म पानी पी रहे हैं या अदरक का पानी पी रहे हैं या तुलसी की चाय पी रहे हैं, तो आप परेशानी से बचे रहेंगे। और दुआ करें किसी को भी दवाइयों की और मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत ना पड़े। प्लीज़ ये कोशिश रखिए कि आपको भी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत ना पड़े। अपने आप को सेहतमंद रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए। कोशिश करिए कि जनहित में अपने एसीओ को बंद रखें, क्योंकि वो जो है वो सब हवा की जो नमी है उसे सोख रहे हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो एसी है ये ऑक्सीजन घटा रहे हैं, बहुत बुरी तरह घटा रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं एसी तो लगाना ज़रूरी है। जब एसी नहीं होते थे तो दुनिया बहुत खूबसूरत थी, आपको बाहर जाके भी इतनी गर्मी नहीं लगती थी। अब जिन्हें एसी की आदत पड़ गई है, छोड़िए, एसी आपको किसी तरीके का फ़ायदा नहीं देता। कोई आपको डॉक्टर नहीं बताएगा
मैं बता रहा हूँ, मैंने एसी लगाया था, लेकिन वो एसी हटा दिया। बहुत पहले लगाया था, बहुत पुराने वक्त की बात है, 7-8 साल पहले की। वो एसी से क्या क्या प्रॉब्लमें होती थी मैं आपको बता दूँ। जब एसी लगाया था तो कुछ दिनों बाद अनडाइजेशन का सिस्टम हो गया, मतलब खाना पचता ही नहीं था। कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, पेट में कब्ज़ होने लगा, डकारें आने लगी, बहुत डकारें आने लगी। मतलब बस जब एक बड़ी बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको बोर कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये काम की बातें हैं। हमारे बॉडी का सिस्टम होता है 37 फ़ारेनहाइट, यानी कि 98 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट यानी कि डिग्री सेल्सियस होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे बदन का तापमान है, मैं आपको सीधा बताता हूँ, उलझना नहीं। हमारे जो बदन का अंदर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट बताता है। तो जब 37 डिग्री से हमारा बदन नीचे चला जाता है तो हमारी जो प्रक्रिया है खाने पचाने की, सांस लेने की, तो ये सारी कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे कि हमें सारी प्रॉब्लमें होना शुरू हो जाती हैं। कभी आपको डॉक्टर नहीं बोलेगा कि जी आप एसी हटा लीजिए, क्योंकि एसी हटाते ही आप ठीक होने लगेंगे। मुझे लगा कि ये हो क्यों रहा है, तो कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि एसी को बंद कर देना चाहिए। मैंने एसी को बंद करा और मैंने दौड़ लगाना शुरू करी, रनिंग करना। एसी के चक्कर में ट्रेडमिल मंगानी पड़ गई, जो जिस पे दौड़ते हैं, जिम में जो लगी रहती है, क्योंकि खाना पचाना है तो कैसे कैसे पचेगा। डॉक्टर कहते हैं कि जी आप कुछ गड़बड़ खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो। तो इतना बाहर का तो नहीं खाते थे, लेकिन खाते थे। लेकिन अगर आप एसी में रहते हैं तो आप ये समझिए कि आपको दौड़ लगाना ज़रूरी है, अपने बदन को गर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदन कैसे गर्म करेंगे, या तो आप दौड़ लगाएं, क्योंकि जितने बहुत अमीर लोग होते हैं आप देखते हैं कि वो दौड़ लगा रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग शौक में एसी लगा लेते हैं। लेकिन एसी को बैलेंस करने के लिए आपको दौड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एसी की ठंडक को बैलेंस करेंगे, या तो आप अपने घर में ट्रेडमिल मंगाइए, उस पर दौड़ते रहिए, जो जिम में मशीन लगी होती है, तो आपकी गर्मी और वो ठंडक नॉर्मल रहेगी। और अगर आप वो नहीं है तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको अनडाइजेशन हो रहा है, यानी कि खाना पचने में दिक्कत होना शुरू है, आपने एसी लगाया है, या आपका खाना नहीं पचता है, पेट में प्रॉब्लम रहती है, गैस होती है, कट्टी डकारें आती हैं, तो आप कुछ दिन अपना एसी बंद करके देख लीजिए। आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, एसी आपको चर्बी बढ़ाने लगता है, बॉडी में मोटापा करने लगता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपका बढ़ने लगेगा। तो आप फ्यूचर में आप अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं एसी चला के, कुछ नहीं कर रहे। और अगर आप रिसर्च करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एसी के ना तो अंदर फ़ायदे हैं घर के अंदर, और ना घर के बाहर वो जो गर्म गैस जो फेंक रहा है उसके फ़ायदे हैं। मेरे घर के ठीक सामने एक ऐसे ही एसी लगा था, तो जब कपड़े नहीं सूखते थे तो मैं उसके आगे टांग देता था, वो 2 मिनट के अंदर एकदम ड्राई करारे हो जाते थे। तो आप ये हिसाब लगाइए कि वो जो एसी है उसकी जो गर्मी है वो हमारी कायनात में फैल रही है, कितनी बुरी तरह फैल रही है। तो ऑक्सीजन कहाँ बचेगा, और ऑक्सीजन का वैसे ही क्राइसिस है। तो थोड़ा सा समझिए, आप ये सोचेंगे मेरे बंद करने से क्या होगा। तो एक कहानी है कि किसी राजा ने बताया कि भाई मैं एक तालाब खुदवा रहा हूँ, हर आदमी को इस तालाब के अंदर 1 लोटा दूध डालना है, पूरे गांव के लोगों को। तो जो सारे गांव के लोग थे उन लोगों ने क्या किया, वो ये सोचते थे कि भाई लगभग एग्जाम्पल के तौर पे 1000 लोग गांव में रहते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि 999, तो हर आदमी ने ये सोचा कि यार मैं पानी डाल आता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, 999 लोग तो दूध डाल रहे हैं। तो ऐसे ही ज़्यादातर लोगों ने सोचा। जब उस तालाब को खोला गया सुबह तो उसमें सिर्फ पानी ही पानी था, क्योंकि हर आदमी ने ये सोच लिया था कि मेरे से क्या होगा, मैं तो पानी डाल देता हूँ, 999 तो दूध डाल के गए ही होंगे। तो भैया बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, और ये जो है ये किसी काम की नहीं है, लेकिन ये जो हो गई ये काम की है। यूनाइट रही है, यूनिटी बनाई है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो ज़कात का पैसा है,
उस पैसे से हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं। मैंने इस दौरान ये पाया है, हम बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम बहुत हेल्थ इमरजेंसी को लेके हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितना पैसा हम लोग ज़ाया करते हैं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि हम गलत जगह उस पैसे को लगा देते हैं। उस पैसे का हम लोग, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल क्राइसिस से बचने के लिए हम अपनी बड़ी बड़ी लॉ फर्म बना सकते हैं, हम अपने बड़े बड़े एजुकेशन इदारे बना सकते हैं, उससे खिदमत हो सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो ज़कात का पैसा है वो सही लोगों तक इस्तेमाल हो और उस पैसे से सही तालीम लोगों को मिल जाए या हेल्थ लोगों को मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है। जो लोग हेल्थ से मजबूत रहेंगे, एजुकेशन से मजबूत रहेंगे, वो एक दिन ज़कात देने वाले हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो लेने वाले नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी दुआ है कि जो लोग आज इस हालत में है कि वो ज़कात देते हैं, लेने के मुस्तहिक रहते हैं, तो वो आने वाले वक्त में ऐसे हो जाएं, उस पैसे से तालीम लेके, एजुकेशन लेके और इंडस्ट्री लगा के कि वो ज़कात देने लगे। तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें अपने आप से ये सब कुछ सोचना होगा। हम किसी नेता के पीछे लगे रहें, मंत्रियों के पीछे लगे रहें कि उनका ये काम है, नहीं, ये काम हमारा और आपका भी है। वो तो तब करेंगे क्या आप उनका इंतज़ार करोगे? उनका तो जब ऑक्सीजन आएगा तब आएगा। आप पहले से प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? सिख कौम सरदारों की कौम है, वो अपने बलबूते सब कुछ करने की कोशिश मादा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी मेहनत, अपने पैसे से बहुत कुछ करें। हम लोग भी बहुत कुछ करते हैं और हम लोगों को और ज़्यादा करने की आदत है। जो लोग करते हैं उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि वो लोग इस वक्त में इंसानियत के लिए फ़रिश्ते बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं। तो हमें खुद से भी कुछ करना होगा। हमें सरकारों के बहाने बैठे नहीं रहना होगा कि सरकारें ये करेंगी, सरकारें वो करेंगी। सरकार के पास में 1 साल का वक्त था। क्या इन्हें नहीं पता था कि हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं है? सब पता था। आने वाले वक्त में, चलिए अगर नहीं पता था तो आज मैं बता रहा हूँ कि मेडिकल इक्विपमेंट का क्राइसिस होने वाला है। ये मैं सरकार को बता रहा हूँ, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हों। इस तरफ क्या वो लोग काम करने की कोशिश करेंगे? आज मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हालात हैं ग्राउंड पर, जो हालात हैं बहुत बहुत बदतर हालात है। बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है। तो हमें और आपको मिलकर सबसे पहले तो मेडिकल के ऊपर कुछ करना है। और जो लोग डॉक्टर हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक अपनी यूनिटी बनाएं, ग्रुप बनाएं। आप चाहें तो फेसबुक पे जाके हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। BCOI हेल्थ पर आप सर्च करें, उसे ज्वाइन करें। जहाँ लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मेडिकल से रिलेटेड मदद उन लोगों तक पहुँचाएँ। और हम जिस काम में लगे हैं, आप लोगों के साथ मिलकर हम इस काम को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश है। जैसे BCOI हेल्थ है, BCOI लीगल एडवाइस है, यानी कि वकालत, जो वकील हैं वो लोग जुड़ें BCOI लीगल पर, जिससे कि जो लोग मुस्तहिक हैं उन्हें लीगल एड मिल सके, अच्छे वकील मिल सकें। वरना आज के वक्त में वकालत का भी यही मामला है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है मेडिकल को लेकर। तो इस मुट्ठी को बांध लीजिए प्लीज़। खुदारा ये गुजारिश है कि लोगों को अकल दे, इत्तेहाद कायम हो और हम लोग एक साथ मिलकर दुनिया के लोगों की मदद करने वाले हो जाएं। अल्लाह हमसे काम ले ले, आपसे काम ले ले, ये हमारी गुजारिश है। और अगर आप हमारी वीडियो, हमारा ये जो हम काम कर रहे हैं वो आपकी समझ आता है, तो आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक डिटेल, पेटीएम डिटेल, गूगल पे वगैरह सारी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप कोई भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। हम खिदमत खल्क के काम में आगे बढ़ने की कोशिश में हैं।
आपके साथ मिलकर, आप लोगों को साथ लेकर। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।